आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, क्वेश्चन दिया हुआ है कि यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण का नियम क्या है बताना है और सिद्ध करना है कि स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिरती हुई वस्तु में यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण होता है कि नहीं होता है। ठीक है, और क्या बताना है कि अथवा यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण का नियम लिखिए और सिद्ध कीजिए कि स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण होता है। ठीक है, नामांकित चित्र बना के बताना है। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण क्या होता है। हम जानते हैं दोस्तों जो ऊर्जा संरक्षण क्या होता है। ऊर्जा संरक्षण हमें यह बताता है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना तो नष्ट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो फिर क्या होता है, इनका एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण किया जा सकता है। ठीक है, जैसे रासायनिक ऊर्जा का हम देखते हैं विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होना। ठीक है, घर्षण ऊर्जा जो होती है वो किसमें चली जाती है दोस्तों, उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एक ऊर्जा से दूसरे रूप में क्या होता है, स्थानांतरण होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यांत्रिक ऊर्जा का। ठीक है, क्या देखते हैं दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? यांत्रिक ऊर्जा यह होती है कि यदि किसी वस्तु या पिंड पे क्या हो, कोई बाह्य कार्य न कर रहा हो, ठीक है, तो हम जानते हैं उस पिंड की कुल यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित होती है। ठीक है, इस नियम के अनुसार हमें क्या मिलता है, पहले तो हम लिखेंगे कि यदि किसी पिंड पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा है, यदि किसी पिंड पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है तो क्या हो दोस्तों, नहीं करता है तो पिंड की कुल ऊर्जा, तो पिंड की कुल यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित होती है। ठीक है, तो पिंड की कुल यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है दोस्तों, संरक्षित रहती है। ठीक है, पिंड की कुल यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है दोस्तों, संरक्षित रहती है। ठीक है, अच्छा इसको हम देखते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा कौन सी होती है दोस्तों। हम देखते हैं कि पिंड की यांत्रिक ऊर्जा जो होती है वह कहलाती है उस पिंड की स्थितिज ऊर्जा और प्लस पिंड की गति ऊर्जा। क्या होती है, पिंड की स्थितिज ऊर्जा होती है, पिंड की गति ऊर्जा होती है। ठीक है दोस्तों, क्या होती है, स्थिर ऊर्जा और गति ऊर्जा। ठीक है, यह क्या होता है, यह नियत होता है। ठीक है, तो यह हमने देखा। ठीक, यह होती है हमारी यांत्रिक ऊर्जा। अब इसको हम समझते हैं एक उदाहरण से। हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिरते हुए वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित होती है कि नहीं, इसको समझना है। ठीक है, तो हम देखते हैं दोस्तों कि यदि हम कोई पिंड लेते हैं, ठीक है, ये कोई पिंड है जिसका द्रव्यमान m है। अब क्या है दोस्तों, यह स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही है। ठीक है, और ये नीचे गिरती है। हम माना कि यह किसी सतह से दोस्तों कितनी ऊंचाई पे है, यह किसी सतह से h ऊंचाई पे है। ठीक है, अब नीचे गिर रही होती है तो हम मानते हैं दोस्तों कि प्रारंभ में कितनी ऊंचाई पे होता है, कैपिटल H ऊंचाई पे होता है। ठीक है, ये कैपिटल H लिखते हैं। ठीक है, अब हम मानते हैं कुछ समय बाद जो पिंड है, पिंड की स्थिति कहाँ आ जाती है, पिंड यहाँ पहुंचता है। ठीक है, मानते हैं कि ये कितने मतलब यह ऊंचाई से H नीचे आ चुका है। ठीक है, तो हमें बताना है कि क्या नीचे आने के बाद पिंड की यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा या नहीं होगा, बताना है। ठीक है, पिंड यहाँ पहुंचता है तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि पिंड की सतह से ऊंचाई कितनी होगी। पिंड की सतह से ऊंचाई हम लिखेंगे कैपिटल H माइनस स्मॉल h लिख सकते हैं। ठीक है, यह मैंने प्रथम स्थिति देखा है, द्वितीय स्थिति देखा। ठीक है, अब देखते हैं कि प्रारंभ में पिंड पे कुल ऊर्जा कितनी होती है। तो प्रारंभ में पिंड की कुल ऊर्जा है, ठीक है, प्रारंभ में पिंड की ऊर्जा, ठीक है, पिंड की ऊर्जा क्या होती है दोस्तों, प्रारंभ में अगर पिंड की ऊर्जा देखिए तो प्रारंभ में पिंड में स्थिर ऊर्जा प्लस गति ऊर्जा दोनों नियत होना चाहिए। उस हिसाब से हम क्या देखते हैं कि प्रारंभ में पिंड की ऊर्जा जो होगी वो क्या होगी, स्थिति ऊर्जा होगी। और गुरुत्वीय बल के द्वारा, ठीक है, अगर हम इसको सतह माने, ठीक है, या कोई भी आधार माने तो इससे ऊंचाई कितनी h दे रखी है, तो इस कारण से जो इसमें स्थिर ऊर्जा आएगी उसका फार्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों, mgh होगा, या स्थिति ऊर्जा कहलाती है दोस्तों। ठीक है, और गति ऊर्जा की बात करें तो प्रारंभ में क्या होता है दोस्तों, वेग शून्य होता है। ठीक है, तो वेग शून्य होने की वजह से हम देखते हैं गति ऊर्जा शून्य हो जाएगी। ठीक है, तो हमें कुल ऊर्जा कितनी प्राप्त हो रही है, mgh प्राप्त हो रही है। ठीक है, जो एक नियत मान है। ठीक है, यह मान अभी कैंसिल कर दिया यहाँ से। ठीक है दोस्तों, तो प्रारंभ में हमें कितना प्राप्त हो रहा है, mgh प्राप्त हो रहा है जो नियत है। ठीक है, इसको समीकरण 1 मानते हैं। अब हम
द्वितीय स्थिति में देखते हैं, ठीक है। यह पिंड कहाँ होता है, सेकंड पे होता है, पॉइंट 2 पे होता है, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा द्वितीय स्थिति में, यह हमारी प्रथम स्थिति, यहाँ पे हमने देखा द्वितीय स्थिति में, ठीक है दोस्तों। तो द्वितीय स्थिति में क्या हो रहा है, द्वितीय स्थिति में अगर हम बात करें तो हमें क्या मिलता है द्वितीय स्थिति में, हम देखते हैं द्वितीय स्थिति पिंड पे कितनी ऊर्जा है। तो पिंड पे देखिए कुल ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षित है। देखिए क्या होता है, पिंड गुरुत्वीय त्वरण जी से नीचे की ओर आ रहा है, ठीक है, और इस पिंड पे कोई बाह्य कार्य नहीं कर रहा है। तो क्या पिंड पे हम यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, ठीक है। अगर कोई देखिए गुरुत्वीय बल बाह्य बल नहीं होता दोस्तों, ठीक है। यह कैसा बल होता है, संरक्षी बल होता है, इसे हम बाह्य बल नहीं मानते। बाह्य बल मतलब संरक्षी बल के अलावा कोई भी बल होता है दोस्तों, बाह्य बल होता है, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं कि कोई और बाह्य बल तो कार्य कर नहीं रहा है, इस कारण से हम क्या मानते हैं कि यहाँ पे कुल यांत्रिक ऊर्जा या फिर बोल सकते हैं यांत्रिक ऊर्जा प्रमेय हम लगा सकते हैं, ठीक है। जहां प्रारंभ में हम देखेंगे कि इस पॉइंट पे स्थिर ऊर्जा क्या हो जाएगी, mg क्या हो जाएगा, कैपिटल H माइनस स्मॉल h, ठीक है दोस्तों। और क्या हो जाएगा, गति ऊर्जा देखते हैं। तो गति ऊर्जा माना कि यहाँ पे पहुंचने पे इसका वेग v है, ठीक है दोस्तों। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 1/2 mv², ठीक है। और हमें पता है दोस्तों कि जो यह मान प्राप्त हो जाएगा नियत मतलब समीकरण 1 और 2 दोस्तों बराबर होना चाहिए, ठीक है। तभी तो हम कहेंगे कि कुल ऊर्जा क्या संरक्षित है। अगर ये बराबर नहीं है तो कैसे कह सकते हो कुल ऊर्जा संरक्षित है। तो इसको हम देखते हैं दोस्तों। तो यदि हम ऐसा करें कि गति का तृतीय समीकरण लगाते हैं, ठीक है। गति का तृतीय समीकरण हम जानते हैं दोस्तों, गति का तृतीय समीकरण क्या होता है। गति का तृतीय समीकरण हम लिखते हैं दोस्तों, क्या होता है, अंतिम वेग का स्क्वायर बराबर हो जाएगा प्रारंभिक वेग का स्क्वायर प्लस 2as, जहां a त्वरण और s विस्थापन होता है, ठीक है। तो हम देखते हैं दोस्तों अंतिम वेग हम क्या मानते हैं, हम किस बिंदु पे लगा रहे हैं। देखिए पिंड हमारा पहले यहाँ था और यहाँ पे है, ठीक है। तो हम ये क्या निकालना है, वेग निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पे पहुंचने पे उसका वेग क्या होता है, ठीक है। तो वेग निकालने के लिए 1 और 2 पॉइंट के बीच लगा रहे हैं। तो अंतिम वेग सेकंड पॉइंट पे क्या हो रहा है, v मानते हैं। तो v स्क्वायर प्रारंभ में वेग तो 0 है प्लस 2। देखिए ये क्या है दोस्तों, त्वरण हमारा क्या है, त्वरण। और त्वरण देखिए अगर पिंड नीचे की ओर आ रहा है तो पिंड पे त्वरण कार्य कर रहा है गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। और नीचे की ओर इस कारण से माइनस g लिखेंगे दोस्तों, ठीक है। अब ये क्या है, s मतलब विस्थापन है दोस्तों। विस्थापन भी नीचे की ओर, इस कारण से इसको हम माइनस लिखेंगे। तो माइनस का अब कितना नीचे आया दोस्तों, ये स्मॉल h नीचे आया, ठीक है। मतलब पिंड 1 से 2 तक आने में कितनी दूरी तय कर रहा है, ये स्मॉल h दूरी तय कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा v स्क्वायर बराबर हमारा क्या मान आएगा, 2gh आएगा, ठीक है। समीकरण 2 में हम v का मान रखते हैं दोस्तों, तो क्या हो जाएगा mg, इसको भी अलग अलग कर लेते हैं। तो mgh माइनस क्या हो जाएगा mgh, ठीक है, कैपिटल H और स्मॉल h प्लस 1/2 m। v स्क्वायर के स्थान पे इसको हम समीकरण 3 रखते हैं, समीकरण 3 से 2 में मान रखते हैं दोस्तों। तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 2gh, ठीक है। और ये नियत होना चाहिए दोस्तों, तो हम देखते हैं कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या देखा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचने वाला है हमारा मान, 2gh माइनस mgh प्लस mgh, ठीक है। यहाँ से हम क्या देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये वैल्यू और ये वैल्यू कैंसिल हो जा रही है। तो हमें मान कितना मिल रहा है दोस्तों, mgh प्राप्त हो रहा है, ठीक है। मैंने कहा था ये नियत आना चाहिए, ठीक है, मतलब मान समान होना चाहिए। तो यहाँ से क्या देख रहे हैं, समीकरण 2 से जो हमें प्राप्त हुआ mgh ही प्राप्त हो रहा है, और समीकरण h में भी समीकरण 1 में भी क्या प्राप्त हो रहा है, mgh ही प्राप्त हो रहा है, ठीक है। और जो नियत मान के ही बराबर प्राप्त हो रहा है, इस कारण से हम देखते हैं कि समीकरण 1 और 2 बराबर है, ठीक है दोस्तों। हमने देखा कि समीकरण 1 व 2 बराबर है, ठीक है। अतः क्या है, हमने देखा कि कुल ऊर्जा संरक्षित है, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या प्रूफ हो जाता है, यहाँ से प्रूफ हो जाता है दोस्तों कि यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रह रही है। मतलब स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए वस्तु में हमने क्या देखा कि यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है, ठीक है। मतलब प्रत्येक बिंदु पे मान नियत हो, चाहे यहाँ पे पिंड हो, चाहे पिंड यहाँ पे हो, चाहे पिंड यहाँ पे हो, चाहे पिंड यहाँ पे कहीं पे भी हो, प्रत्येक बिंदु पे हमने क्या देखा कि कुल ऊर्जा या फिर आप बोल सकते हो कि यांत्रिक ऊर्जा क्या है, संरक्षित है। यहाँ से हमने देखा सिर्फ 2 पॉइंट पे, आप किसी भी पॉइंट पे लगा के मान निकाल सकते हो। इस प्रकार हमने इसका आंसर देखा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।